फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एयर फ्रायर में मसाला भात बनाने की रेसिपी, जिससे बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। मैं सारे टिप्स ट्रिक्स भी शेयर करूँगी और एकदम परफेक्ट महाराष्ट्रियन स्टाइल मसाला भात बन के तैयार होंगे और बहुत ही ये टेस्टी बनेंगे, साथ में आसान भी उतने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से मसाला भात घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम एयर फ्रायर में पहले थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल यहाँ पे आप 1 या 2 चम्मच जितना लोगे तो भी सफिशेंट है। उसमें हम आधा चम्मच जितना सरसों डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़े से करी पत्ते, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज़पत्ता, 1 स्टार अनाइज या चक्रफूल जो भी आप इसे कहते हो, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। साबुत काली मिर्च हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और एयर फ्रायर में इसे हम 180 पर 3 मिनट के लिए सौटे होने देंगे। 3 मिनट में ही ये जो मसाला है वो अच्छे से सौटे हो जाएगा। और आज हम जो मसाला भात बना रहे हैं वो महाराष्ट्रियन स्टाइल रहेगा, तो उसमें ये टिंडे हैं वो ज़रूर से डलते हैं। तो टिंडे को हमें यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ से थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर देना है और इसको इस तरह से 4 भाग में कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप जितने टिंडे लिए हैं। बाकी वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो और कम या ज़्यादा कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कैप्सिकम। कैप्सिकम की साइज़ थोड़ी सी बड़ी थी तो मैं यहाँ पे आधा ही कैप्सिकम यहाँ पे चॉप करके यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हम कैप्सिकम को भी चॉप कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ये टेस्टी मसाला भात बन के तैयार होता है। और आजकल सीएनजी और गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एयर फ्रायर में इसे आराम से बना सकते हो। वैसे ये कुकर और कढ़ाई में भी बनता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूल गोभी भी ले लिया है और फूल गोभी को भी हमें इस तरह से थोड़े से बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके जितने भी फूल है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स से वो मैं अप्रोक्सीमेट 3/4 कप जितना ले रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे वेजिटेबल अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब आलू को भी अच्छे से छील कर हमें इस तरह से क्यूब में कट कर लेना है। एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने यहाँ पे लिया है और इस तरह से हमने सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे अच्छे से चॉप करके ले लिए हैं। और हमने जो तड़का लगा के एयर फ्रायर में रखा था वो भी ऑलमोस्ट हो गया है। 3 मिनट बाद हमें एयर फ्रायर बंद कर देना था। अब उसमें सारे वेजिटेबल्स हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारे वेजिटेबल्स मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 घंटे पहले भिगोए हुए 1 कप चावल। यहाँ पे मैंने बासमती चावल का यूज़ किया है, लेकिन महाराष्ट्रियन स्टाइल मसाला भात बनाने के लिए आप कोई भी चावल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि छोटे वाले जो परिमल चावल या कोलम चावल आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 30 से 40 मिनट उसे भिगो के रखने के बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो चावल है वो जल्दी से कुक हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। आज ये मसाला भात हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे। साथ में हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं आधा चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 चम्मच जितना फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल। यहाँ पे हम फ्रेश नारियल का ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और 1 चम्मच गुड़। महाराष्ट्रियन स्टाइल भात बना रहे तो थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना भी ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें 180 पर 30 मिनट के लिए पकाना है। अब यहाँ पे मैंने चावल है उसको ऐसे ही ओपन पकाने के लिए रखा था, इसलिए हर 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे ओपन करके मिक्स करना है और फिर वापस इसको कुक करने के लिए रखना है। तो इस तरह से 30 से 40 मिनट में आपके मसाला भात बन के तैयार होंगे। वैसे तो यहाँ पे अच्छे से ये कुक होके बन गए हैं।
तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी का ही यूज़ करेंगे। साथ में हम यहाँ पे चॉप किए हुए धनिया, थोड़ा सा वापस हम यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल डालेंगे और इस मसाला भात को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी एयर फ्रायर में मसाला भात ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो मसाला भात एयर फ्रायर में बनाए हैं उसकी बजाय आप कोई स्टील का डब्बा एयर फ्रायर में रख कर भी मसाला भात बना सकते हो, जिससे आपको बार बार भात को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावल और बाकी वेजिटेबल्स है वो डब्बे के अंदर पानी में डूबे रहेंगे। तो आपको वो बार बार चलाएंगे नहीं तो भी वो जलेंगे भी नहीं और आप डायरेक्ट 30 से 40 मिनट के लिए एयर फ्रायर का टाइमर सेट करके इसको पकाने के लिए छोड़ सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से ये महाराष्ट्रियन भात बन के तैयार होगा। और इस मसाला भात को आप रायता, दही, अचार या सलाद के साथ अपनी चॉइस के हिसाब से खा सकते हो। ये स्वाद में भी बहुत टेस्टी बनता है। थैंक यू।